हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हम मैट्रिक्स का सीरीज़ कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी कुछ कर लिया था और आज हम करने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती क्या हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन रहती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन होगी तो वो हमेशा कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। या एक मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है जब वो कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। हम उसे सिमेट्रिक कब कहेंगे? इफ़ इसकी दो डेफिनेशंस रहती हैं। इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, अभी हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन ये है और दूसरी डेफिनेशन है कि कब होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब ए किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज के। क्लियर? देखिए अब ये क्या कहता है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो कहती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर ए आई जे किसके इक्वल है? ए जे आई के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए 1 2, याद रखिएगा ए और आई और जे यहाँ पे कैसे हैं? नॉट इक्वल है। अगर ए 1 2 ए 2 1 के इक्वल है, ए आई जे ए जे आई आपके जो सफिक्स हैं वो रिवर्स कर रहे हैं 1 2 2 1, ए 1 3 ए 3 1, ठीक है, A2 3 A3 2। समझ आ गया इसके कहने का मतलब क्या है मैथमेटिकली? ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो सभी एलिमेंट्स के लिए तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर हम सीधी सी बात ये ले लेते होते हैं, जनरली इससे चेक कर लेते हैं हम कि अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में क्या आते हैं? इक्वल आते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से दोनों ही डेफिनेशंस को चेक करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ये 1 2 2 4। आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। कितना आएगा? रोज चेंजेस इनटू कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर? ए और ए ट्रांसपोज बन गया आपका। अब ये दूसरी कंडीशन भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। अगर हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखें, ये 2 by 2 ऑर्डर की है, हम एक 2 by 2 ऑर्डर की लेते हैं। A11 A12 A21 A22। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बोला था फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे है, कंडीशन यही है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर तो आई और जे इक्वल आ रहा है, इधर भी आई और जे इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों में कंडीशन चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए। A12 की वैल्यू कितनी है इस मैट्रिक्स में? 2। और A21 की वैल्यू भी कितनी है? 2। दैट मीन्स कि अगर आप इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी चेक कर लें तब भी आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालिए और उसको चेक कर लीजिए कि क्या वो मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। अगर आ रही है तो वो सिमेट्रिक है। दोनों ही डेफिनेशंस एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहती हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसमें भी कंडीशन वही है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक आप उसे कब कहेंगे? इफ़ ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, और इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ये है और सेकंड डेफिनेशन वही है कि ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू माइनस ए। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको डिक्टेट किया था कि अगर A12 है तो वो माइनस आना चाहिए, वहाँ पे माइनस नहीं आता, सेम नंबर होता है। ये कहता है कि A12 पॉजिटिव है तो A21 नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, साइन चेंज होंगे। ठीक है, हम इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। या फिर A का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया 0 -2 2 0,
चेक करिए, निकालिए। पहले इसको ए ट्रांसपोज निकालते हैं, कितना आ रहा है, फर्स्ट रो चेंजेस इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंजेस इनटू सेकंड कॉलम, ठीक है। ए ट्रांसपोज, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -1 इंटू 0 -2 2 0। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया है, तो वापस किसके इक्वल आ गई, ए के इक्वल, दैट इज -a। तो हमने प्रूव कर दिया ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। अगर आप यहाँ से देख लें तो यहाँ से भी आपको क्लियरली पता चल जाता है a12 इज इक्वल टू -a21। क्लियर, इसकी वैल्यू इसके क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्लियर ये बात। इसमें हमारे पास एक और मेन कंडीशन रहती है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा कि इसका मैं आपको प्रूफ भी करवा देती हूँ कि द डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrices are 0। याद रखिएगा, इसे आप इन दो कंडीशन से भी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0, और अगर ये कंडीशन होल्ड करती हो ए आई जे इज इक्वल टू -ai ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि किस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ ले रहे हैं, इसको एज अ रिज़ल्ट भी याद रखिएगा, एज अ रिज़ल्ट भी याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब लिखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ, कैसी मैट्रिक्स की बना है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है, aij इज इक्वल्स टू -aj फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू j। क्लियर है ये आपको, ठीक है। और ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हम कोई भी डायगोनल लिखते हैं, कि कोई भी आप मैट्रिक्स लिख लीजिए और उसका डायगोनल एलिमेंट्स जब आप लिखते हैं तो उनके लिए, लाइक मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये 3 2 3 3 3/3 ऑर्डर की लिख दी, इन सब में i किसके इक्वल रहता है, सफिक्स j के इक्वल रहता है, ठीक है। अब हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, तो लिखिए डायगोनल एलिमेंट्स बाय द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स i इज इक्वल्स टू j रहता है, तो इसमें पुट कीजिए, j को i लिख दीजिए, aii इज इक्वल्स टू -aii फॉर ऑल i, ठीक है। क्योंकि अब i रह चुका है तो अब हमें यहाँ पे j लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐड कीजिए, 2aii इज इक्वल्स टू 0, तो aii किसके इक्वल आ गया है आपका, 0 के इक्वल। तो दैट मीन्स कि आपने प्रूव कर दिया कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन लगाई, aij इज इक्वल्स टू -aj फॉर ऑल i इज इक्वल टू j, डेफिनेशन लगाई आपने डायगोनल एलिमेंट्स की, i इक्वल्स टू j होता है। ये आप देख चुके हैं, a11 2 2 3 3 सब में सेम रहता है, aii j की जगह हमने i पुट कर दिया है फॉर ऑल i, तो इधर लेके आके इसको प्लस किया, 2aii 0 aii 0। तो यानी कि आपके पास क्या प्रूफ हो गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, aii जहाँ पे भी i और j से इक्वल हो जाते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0। प्रूव करना है आपको कि द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। क्लियर, ये आपको प्रूव करना है कि द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक, ठीक है। 2 मैट्रिसेस जो कैसी हैं, गिवन क्या है, इसका प्रूफ करते हैं। गिवन है आपके पास कि 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेनी है आपको, तो लेट कर लीजिए A एंड B आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर, सिमेट्रिक है तो कैसा होगा, A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा एंड B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा,
ये कहाँ से आया? बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से हमें पता है ये कैसे होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस का सम प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है उसको आप ध्यान से समझिए, प्रूफ तो अपने आप हो जाता है। टू प्रूव है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस A प्लस B का सम, यही कह रहा है। इस सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, इनका सम ले लिया। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि इनका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, A प्लस B के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये अपने आप जब हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो वापस एक मैट्रिक्स बनेगी और उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक। ये हमारा टू प्रूव है। अब हम इसका प्रूव करते हैं। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, जो आपका टू प्रूव है, A प्लस B ट्रांसपोज, A प्लस B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाइए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ से फ्रॉम वन यूज़ कीजिए, ये हमने कहाँ से आया, बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। क्लियर? हर चीज़ का रीज़न है बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A के, और B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, B के। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम वन। क्यों? क्योंकि हमें गिवन था कि A और B, हमने जो दो मैट्रिक्स ली हैं ये दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो ये प्रूफ हो गया, A प्लस B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A प्लस B के। तो दैट मीन्स द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसी तरह से प्रूव करना है द सम ऑफ, प्रूफ दैट है आपके पास, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपके पास। अब आपने पहले क्या दिखाया कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैसी होंगी, उनका अगर हम सम करते हैं तो वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। अब आपको करना है कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी कैसा आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो हमने क्या करना है, गिवन ले लें, हमें गिवन क्या है, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लेट कर लेते हैं हम, लेट A एंड B आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें टू प्रूफ क्या रहेगा, अगर टू प्रूफ क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले कि उससे क्या पता चलता है, देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस B। ये डेफिनेशन से आ गया, इसको मार्क कीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब अपना टू प्रूफ लिखिए आप। टू प्रूफ है आपके पास सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक, उसी तरह से बिल्कुल जैसे ये किया था, A प्लस B उनका सम और उसका ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस ऑफ A प्लस B रहेगा। ठीक है, तो अब आपका इसको प्रूफ करना है आपको, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कीजिए। ये आपका टू प्रूफ हो गया। टू प्रूफ की कंडीशन यही होती है, नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, A प्लस B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगी, वही प्रॉपर्टी सेम लगाइए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कीजिए, A ट्रांसपोज किसके इक्वल है यहाँ पे, माइनस A के, और B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस B के। इन दोनों को क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ A प्लस B। दैट इज़ कि आपका टू प्रूफ प्रूव हो गया। ये A प्लस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ A प्लस B के इक्वल। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास कि अगर A कैसी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूव करना है A प्लस A डैश कैसी है, सिमेट्रिक है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है आपके पास A कैसी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? ठीक है, और टू प्रूव आपके पास क्लियरली दिया हुआ है, आपको बताना है, प्रूव करना है कि A प्लस A डैश कैसा है,
सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक्स के इक्वल। हमने उसे मैथमेटिकली लिख लिया। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, आपके पास एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के। मैट्रिक्स एडिशन कैसी रहती है आपकी, कम्यूटेटिव रहती है। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप प्रूव कीजिए ए प्लस ए डैश कैसी है, सिमेट्रिक। सेकेंड पार्ट है आपका इसी में कि आप प्रूव कीजिए ए माइनस ए डैश कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो कहता है कि अगर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो आपको बताना है कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। लेट इट बी, मैंने मान लिया है कि P कैसी है, सिमेट्रिक है, और Q कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कहता है ये हम प्रूव करेंगे कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है। कहता है अगर एक मैट्रिक्स ए है तो आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं। अब बात आती है इस वन एंड ओनली वन वे की। कहता है कि इस तरह की मैट्रिक्स जब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम लिखेंगे तो वो सिर्फ एक एक ही एग्जिस्ट करेंगी, एक से ज़्यादा नहीं होंगी। मान लीजिए अगर हम कोई और मैट्रिक्स ले लेंगे कि R एक सिमेट्रिक है और S एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A को R प्लस S भी लिख सकते हैं, तो हमें प्रूफ करना होगा उसके लिए P इज इक्वल टू R एंड Q इज इक्वल टू S। क्लियर? ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास लेट A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ यही गिवन है, लेट A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। आपको प्रूव करना है कि वो लिखी जा सकती है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अभी हमने लास्ट थ्योरम की थी, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हम उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे जब आपके पास एग्ज़ाम में आए, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। ये आप कंफर्म ले लीजिए, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर है तो ऐसा होगा, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट थ्योरम में, तो आप इसको यहाँ पे प्रूव कर लीजिए, प्रूव इट। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर हम इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दें, हमने 1/2 ले लिया, तो वो भी कैसी रहेगी, सिमेट्रिक ही रहने वाली है, इज़ ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, क्लियर। अब इसी तरह से हमने वहाँ पे एक और प्रूफ लिया था कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी थी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। वो भी आप यहाँ पे प्रूव करेंगे, जब आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसे प्रूफ ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो वो भी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है आप सभी को ये? ठीक है, अब आप कहेंगे हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें इसको प्रूव क्या करना है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ले लिया, हम स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थी, इसको सिमेट्रिक है, ये हमारे पास प्रूफ है, ये स्क्वायर गिवन थी तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ है हमारे पास। ठीक है, अब आप कहेंगे ये हमने हाफ हाफ क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है अगर हम ए को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं रफ में, ये क्या हो जाएगा, a/2 प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, ये कट हो जाएंगे। a/2 प्लस a/2 कितना बचेगा आपके पास, a ही बचने वाला है। ठीक है, तो हम a को ऐसा लिख सकते हैं कि a क्या है,
इन दोनों के सम के इक्वल है, इसलिए हमने इनको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब इस मैट्रिक्स को नाम दे दीजिए P और इस मैट्रिक्स को नाम दे दीजिए Q। यहाँ से आपको पता है फ्रॉम 1 and 2 P कैसी है, सिमेट्रिक है, Q कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और A कैसी थी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। तो आपका प्रूफ हो चुका है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें प्रूफ बाकी है। किस चीज़ का बाकी है, इसकी यूनिकनेस का प्रूफ बाकी है कि इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिकनेस प्रूफ। अब हम इसका यूनिकनेस का प्रूफ करने वाले हैं। यूनिकनेस प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है, हम इसकी यूनिकनेस प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मान लीजिए लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा लेके चलना पड़ेगा हमें कि इफ़ a इज इक्वल टू, लेट कर लीजिए कि पॉसिबल है a इज इक्वल टू r प्लस एस, वेयर r कैसी है आपके पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड s कैसी है आपके पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप लेके चलेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कैसे लिखी जा सकती है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी जा सकती है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि पहले हम दिखा चुके हैं ना कि ए को p प्लस क्यू किया था, तो इस टाइम हमारा प्रूफ है यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए कि r किसके इक्वल है, p के, एंड q किसके इक्वल है, s के। यूनिकनेस कि मतलब अगर हमने कोई और भी लिख दिया उसको सेट ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक, तो वो कोई अनदर मैट्रिक्स नहीं होगी, वही होगी P एंड Q। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ एक ही तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम लिखी जा सकती है, एक से ज़्यादा तरीके से नहीं लिखी जा सकती है। तो इसके लिए अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम इसके लिए लेने वाले हैं कि ये यहाँ से उठाएंगे, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, फ्रॉम स्टार ए किसके इक्वल है, r प्लस एस के, ट्रांसपोज लीजिए दोनों तरफ, a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू r प्लस एस ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाइए, r ट्रांसपोज प्लस s ट्रांसपोज। r कैसी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, आप सभी को पता है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। r कैसी मैट्रिक्स है, यहाँ से देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो r के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज कि r कैसी है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, r ट्रांसपोज इज इक्वल टू r, एंड s कैसी है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो s ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस s के। ठीक है, r माइनस s आ गया आपके पास। क्लियर है ये आप सभी को। और आपको देखिए आपके पास आ गया कि a ट्रांसपोज इसके इक्वल आ चुका है r माइनस एस के। अब आप इसको मार्क कीजिए डबल स्टार। दो कंडीशंस आ चुकी हैं, एक आपके पास स्टार है a इज इक्वल्स टू r प्लस एस, और दूसरी है आपके पास a ट्रांसपोज इज इक्वल टू r माइनस एस। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड कीजिए। ऐड कर रहे हैं हम स्टार को एंड डबल स्टार को, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रही है, a प्लस ए ट्रांसपोज विच बी इक्वल टू r प्लस r 2r, और s तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो r किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। कुछ याद आ रहा है, यही हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज क्या थी, हमारी मैट्रिक्स P थी जो सिमेट्रिक थी। सिमिलरली जब आपने इनको ऐड किया है तो यह आ गया, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 2s आ जाएगा, और s किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज के, और ये किसके इक्वल थी, हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज q के इक्वल थी। ठीक है, तो यानी कि आपकी
यूनिकनेस प्रूव हो चुकी है कि पहले ए किसके इक्वल आया था, पी प्लस क्यू के, फिर आपने कोई और ले लिया ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, बट फिर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आर पी के इक्वल आ रहा है, एस क्यू के इक्वल आ रहा है, तो यानी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए अब आपके पास इसके क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाती हूँ। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, सबसे पहली बात मैट्रिक्स क्या होगी, हर हालत में स्क्वायर होगी। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको कहा जाए कि उसे एक्सप्रेस कीजिए सिमेट्रिक में एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी आई थी हमारी, सिमेट्रिक, ठीक है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारी कैसी आई थी, स्क्यू सिमेट्रिक। ये दो चीज़ें आपको बस याद रखनी है और कुछ नहीं है। इधर से ए गिवन होगी, ए ट्रांसपोज निकालेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, वो आपको क्या मिल जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए गिवन होगी, ए ट्रांसपोज आप निकाल चुके हैं, कट करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, वो आपको क्या मिल जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपके पास एग्जांपल है कि अगर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आपको प्रूव करना है इस मैट्रिक्स को सम लिखना है सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपके पास एक मैट्रिक्स ए 4 3 7 6 5 -8 1 2 6, क्लियर है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है, वी नो दैट जो अभी हमने थ्योरम की थी उसी का रिजल्ट है ये कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी होती है आपके पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है। अब आपको बस यही कैलकुलेट करना है, ए गिवन है तो ए ट्रांसपोज निकालिए, फर्स्ट रो चेंजेस इनटू फर्स्ट कॉलम 4 3 7, सेकंड रो चेंजेस इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस इनटू थर्ड कॉलम, क्लियर है। अब इसके लिए क्या कहता है कि आप क्या कैलकुलेट कर दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले मैट्रिक्स ए को रख लीजिए 4 3 7 6 5 -8 1 2 6 प्लस है, साथ में क्या लिखिए, ए ट्रांसपोज 4 6 1 3 5 2 7 -8 6, ऐड कीजिए इन दोनों को, कितना आ जाएगा, 4 + 4 8, 3 + 6 9, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 7 + 1 8, 6 + 3 9, 10 -6 8 -6 12, ठीक है। फिर क्या करना होता है आपको, इसको हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हाफ लगा दें इसके आगे, ठीक है, 8 9 8 9 10 -6 8 -6 12, क्लियर है आपको, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। इसी तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकला हुआ है, हम ए माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं। ए लिखा हमने 4 3 7, मैट्रिक्स ए यही वाली है आपकी जो बेसिक मैट्रिक्स है, कुछ चेंज नहीं है उसमें, 1 2 6 माइनस ए ट्रांसपोज लिख लीजिए 4 6 1 3 5 2 7 -8 6। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाता है, 4 - 4 6, 3 - 6 -3 6 3 0 -10 -6 10 एंड 0, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आप लिख लीजिए, हाफ ऑफ 0 -3 6 3 0 -10 -6 10 0, ठीक है। अब आप लास्ट थ्योरम से आपको ये बात पता है कि हम ए को कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, आप चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं, इसको पी दे दीजिए और इसको क्यू, ठीक है। और ए को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी प्लस क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो लास्ट में पी के लिए ये लिख दीजिए, पी की जगह पे जो आपकी ये मैट्रिक्स आई है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 8 9 8 9 10 -6 8 -6 एंड 12 प्लस आप अपनी ये दूसरी मैट्रिक्स लिख दीजिए, हाफ ऑफ जो क्यू आई है आपके पास, ठीक है, 0 -3 6
3 0 -10 -6 10 0। बट ए को हम p प्लस क्यू लिख सकते हैं, बट वहाँ पे हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप इनको प्रूफ भी करके दिखा दीजिएगा कि p ट्रांसपोज निकाल लें तो किसके इक्वल आता है, हाफ ऑफ, निकालिए 8 9 8 9 10 -6 8 -6 12, सेम आ रही है मैट्रिक्स, ठीक है। तो p अगर p ट्रांसपोज के इक्वल हो गई है तो आप लिख सकते हैं कि p कैसी है, सिमेट्रिक, ठीक है। आपने इसको सम तो दिखाई दिया, अब p को आपने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप q को q ट्रांसपोज निकालिए, कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 0 -3 6 3 0 -10 -6 10 0, ठीक है। q ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो माइनस के इक्वल हो जाएगा, सेम साइन अपोजिट चल रहे हैं क्योंकि। तो q कैसी हो गई आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने शो कर दिया कि a p प्लस क्यू के इक्वल है, ये तो आपको दिखाना है। बट अगर आप ये नहीं दिखाएंगे कि आपकी p मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपका प्रूफ पूरा कंसीडर नहीं किया जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर दिखाइएगा और इसके ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।